बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फिर से मैं आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहद आसान करेंगी और आप इन टिप्स को देखकर हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि ये आइडियाज़ आपके पैसों की बहुत सारी बचत करने वाले हैं। तो आखिर तक सारी टिप्स को ज़रूर देखिएगा, ताकि जब कभी किसी काम में फंस जाएं तो इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी प्यारी बहनों, जल्दी से आ जाओ। आज की टिप्स ऐसी हैं जिन्हें अपना कर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहला सकती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्किट्स भला किस घर में नहीं खाए जाते, और बच्चों के तो ये बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन इसके ये जो खाली रैपर होते हैं ना, ये हम बड़ों के लिए बेहद कारआमद होते हैं। बस हमें पता नहीं होता कि इसके हम कौन कौन से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आज आपको इसका ऐसा ही एक हैरान कुन इस्तेमाल बताने वाली हूँ। यहाँ मेरे पास चाट मसाला है जिसमें इस तरह से गुठलियाँ बन गई हैं। थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से, बार बार खोलने और बंद करने की वजह से इसमें हवा चली गई है, जिसकी वजह से मसाले की गुठलियाँ बन गई हैं। तो आपने इस परेशानी से निजात हासिल करने के लिए करना ये है कि बिस्किट का खाली रैपर लेके उसको मसाले की साइज़ की कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद उसको हमने लगा देना है इस जार के ऊपर। और जार के ऊपर लगाने के बाद हम इसके कैप को बहुत टाइट से बंद कर देंगे, जिससे होगा ये कि इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी और मसाले या कोई भी चीज़ जो है वो बहुत फ्रेश रहेगी। और अगर ये अजीब सा बुरा सा लग रहा हो, इतना बड़ा बड़ा निकला हुआ, तो उसको कैंची की मदद से काट कर लेवल में भी ला सकते हैं। अब आपका ये मसाला लंबे अरसे तक के लिए महफूज हो गया है, किसी किस्म की कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी, फ्रेश रहेगा। अच्छा, जब बच्चे बिस्किट खाते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा होते हैं, नहीं खाए जाते, तो वो बच जाते हैं। तो जो बचे हुए बिस्किट होते हैं ना, ये बिल्कुल सील जाते हैं, उतने ख़राब हो जाते हैं, बस इनको फेंकना ही पड़ता है दोबारा, पर इनको ना खा नहीं सकते। तो इसके लिए आपने इसी तरह से एयर टाइट कोई कंटेनर लेके, कोई भी डब्बा शब्बा लेकर उसमें आपने इसको रखना है। और उसको फ्रेश रखने के लिए, जिससे ये बिल्कुल ताज़े और खस्ता नज़र आए ना, खाने में भी बहुत मज़ेदार से लगे, तो उसके लिए आप उसी बिस्किट का रैपर उस जार के ऊपर लगाएं और उसको टाइट करके बंद कर दें। अब आपको जब भी बिस्किट खाने होंगे, आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, नम भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है नए आलू को लेकर, जो बहुत ही मुश्किल से और देर से गलते हैं। तो जब भी आप इनको बॉईल करने के लिए रखें, तो सबसे पहले आप इसमें 1 चमचा नमक का डाल दें। इससे होगा ये कि जब आप इन्हें बॉईल करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। जी, तो अरवियाँ काटने से आपके हाथों पे भी एलर्जी होती है, बार बार हाथों में इतनी शदीद खुजली होती है कि बस खुजाते ही रहते हैं, और कितना ही कुछ भी लगा लें और कितने ही हाथ रगड़ रगड़ कर धो लें, लेकिन ये खुजली है कि जाने का नाम नहीं लेती, बड़ी बुरी खारिश होती है। तो अगर आपके साथ भी ये वाला मसला है, तो आपने अरवियों को छीलने से पहले करना है एक काम। ये जो टिप है ना, ये आपके बहुत काम आएगी, आपके हाथों को एलर्जी से बचा लेगी और बार बार खुजाने से तो आपको निजात मिल जाएगी। तो अगर आपके पास है सरसों का तेल, तो उसके 2-3 कतरे आप अपने हाथ में ले लें, या कोई भी ऑयल अगर घर में मौजूद है तो उसके 2-3 ड्रॉप हाथ में डाल के उसको बहुत अच्छे से हाथ के ऊपर मसाज कर लें। पूरे हाथों पर अच्छे से ऑयल लगना चाहिए, और इसके बाद आप आराम से ढेरों ढेर अरवियाँ काटें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अरवियाँ काटने से एलर्जी होती है ना, तो उसके लिए आप ये काम करें कि अरवियों को छीलने के बजाय उसका बारीक बारीक सा छिलका उतार लें। इससे ये होगा कि वो जो छिलका खुरच खुरच के ना हाथों पे लगता है, उससे ज़्यादा एलर्जी होती है, तो वो आपकी एलर्जी जो है कम हो जाएगी। तो बिना किसी खारिश और खुजली के यहाँ पे मेरी अरवियाँ जो हैं वो छिल चुकी थी सारी। अब आपने अरवियों का लेस जो ख़त्म करना है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, इनको धोकर अच्छे से इनके ऊपर 1 चमचा नमक का डाल देना है। और उस नमक को डालने के बाद इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर दिएगा और 10-15 मिनट के लिए छोड़ेगा, तो जितना भी लेस होता है ना अरवियों का, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो टिप पसंद आई तो एक छोटू सा लाइक कर दें। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कॉलर के ज़िद्दी दागों को लेकर। स्कूल जाने वाले बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं उसके कॉलर, और ऑफिस जाने वालों के जो कॉलर होते हैं, बेहद गंदे होते हैं, और गर्मियों में इनका क्या हाल होता है ये तो हम सभी जानते हैं। ख़वातीन जब धोती हैं ना, तो वो मम्मी जानती है कि इन दागों को कैसे साफ़ करना पड़ता है। तो दागों को देखकर आपने परेशान नहीं होना है। ये वाला तरीका आजमाने के बाद आपको दागों से मुकम्मल निजात मिल जाएगी, बिना किसी परेशानी के और बगैर थके। बस यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी 1 अदद डिस्प्रिन की गोली की और टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट तो हमेशा से मैं अपनी वीडियोस में आप देखते ही आ रहे हैं कि जो बच जाता है उसी को कट करके यूज़ करती हूँ, न्यू का यूज़ मैं नहीं करती। और ब्रश को देख कर इग्नोर कीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ हो गया है बेचारा, तो अब इसका ये हाल हो गया है। तो ब्रश की मदद से टूथपेस्ट निकालकर सारा अपने शर्ट के गंदे कॉलर्स पर लगा देना है। और अगर वाइट टूथपेस्ट लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। मेरे पास इस वक्त वाइट कलर का टूथपेस्ट था नहीं, तो यहाँ पर टूथपेस्ट लगाने के बाद 2 डिस्पिन की टैबलेट्स लेनी है। आज तक आपने डिस्पिन की गोली को सिर्फ सर दर्द के लिए इस्तेमाल ही किया होगा, लेकिन आज आप इसको ज़रा दागों के ऊपर इस्तेमाल करके देखिए फिर ये कैसा मैजिक दिखाती है और आपके दाग धब्बे कैसे मिनटों में साफ़ होते हैं। 2 टैबलेट्स लेके इस तरह से खोल कर कॉलर के ऊपर रख देनी है, और उसके ऊपर आपने डालना है थोड़ा पानी, ताकि जो है ये फूल जाए।
जब ये फूल जाएगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। और डिस्पिन के बहुत सारे स्किन पे जो फ़ायदे होते हैं ना स्किन की ब्यूटी के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और मेरी वीडियो अपलोड हुई है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 1 चमचा मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ, जो दागों को काटने के लिए एक बूस्टर की हैसियत रखता है। यहाँ पर डिस्प्रिन की जो टैबलेट्स थी वो फूल चुकी थी, उसको अच्छे से मिक्स करके और ब्रश की मदद से खूब रगड़ना है। कॉलर पर खूब अच्छे से टैबलेट्स को रगड़ना है। जो सोडा हमने डाला था, जो पेस्ट हमने लगाया था, उन सबको कॉलर पर बड़े अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर ना अच्छे से रगड़ते जाइएगा। रगड़ने के दौरान ही आपके दाग साफ होते जाएंगे और आप खुद इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। और जनाब, आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई भी टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हमने फॉलो करनी है अपनी नेक्स्ट टिप। इस आसान की टिप की मदद से मैला कपड़ा चमका सकते हैं, हर तरह के दाग गायब हो जाएंगे। बस करना ये है कि 1 चमचा नमक का डालना है आपने और एक आपने इसमें डिस्प्रिन डाल देनी है। ये आपको बिल्कुल धोबियों वाली खुफिया टिप बता रही हूँ, कपड़ों को सफ़ेद, उजला और बेदाग करने का। शर्ट जो अच्छे से रगड़ी थी ना, उनको फाइनल टच देने के लिए मशीन में ही डाल दीजिएगा। और जितने भी वाइट कपड़े हैं, मैले हैं, पीलापन है, जिनके ऊपर साफ ही नहीं होते हैं, चमकते ही नहीं हैं, वो सब आपने यहाँ मशीन में डाल देने। साथ ही इस डिस्पिन का मैजिक इन गंदे मैले कंगों पर भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपके कंगे जो हैं वो एकदम चमकदार साफ सुथरे हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो में कितने ज़्यादा कंगे जो हैं वो गंदे हो रहे हैं और चिकने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि डिस्पिन तो पहले से पानी में ऐड थी ही, यहाँ पर आप इन कंगों को भी पानी में डाल दीजिएगा और कपड़ों के साथ ही धो लीजिएगा। ये जो धोबी हमें इतने साफ सुथरे उजले कपड़े चमका कर दे रहे होते हैं ना, वो भी यही टिप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कपड़े ड्राई हो जाएं तो इसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। कंघे मैंने निकाल लिए थे, उसको सादा पानी से वॉश करके आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा उजले और चमकदार हो गए। तो यहाँ पर आप शानदार सा रिजल्ट देख सकते हैं। कपड़ों का पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, दाग धब्बे साफ हो गए हैं, कॉलर पे जो स्टेन थे वो भी बिल्कुल साफ हो गए हैं। कह सकते हैं कि डिस्प्रिन और नमक ने मिलकर अपना 100% दिखाया है। तो एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर कम सर्फ में ही आपके ज़्यादा कपड़े धुल जाएंगे और आपके पैसों की हो जाएगी बचत। और यहाँ पर मैं आपको बिना सर्फ के डोर मैट साफ करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप सिर्फ इस एक पाइप की मदद से इन डोर मैट को चमका सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो वॉशिंग मशीन का पानी जब भी आपने ड्रेन करना होता है ना, तो आप ये डोर मैट और घर के जो पोचे वगैरह होते हैं ना, गंदे इतनी स्मेल कर रहे होते हैं, वो सब यहाँ डाल दिया करें वॉशरूम में जब भी पानी को आप ड्रेन करें। और वो सारा पानी जो है वो आप इनके ऊपर आने दिया करें, क्योंकि एंड में जो झाग निकलते हैं वो भी सारे इसके ऊपर आते हैं। बस वो जो झाग एंड में पाइप से निकल कर आएंगे ना, वो ही इनकी क्लीनिंग का काम करेंगे। आपको कोई भी इजाफी सर्फ या क्लीनर नहीं डालना पड़ेगा इनको साफ करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैल कुचैल जो है वो निकल रहा है और ब्रश के ऊपर भी काफ़ी सारे बाल लग कर आ गए हैं। आखिर में साफ़ पानी इनके ऊपर डालकर बस इनको कहीं पर भी फैला दें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट कितने ज़्यादा साफ चमकदार हो गए। हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मशीन का ड्रेन पानी ही हमने इनके ऊपर डाला था। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हमें और सामना करना पड़ता है डोर मैट को लेकर, वो ये है कि इनके किनारे जो हैं वो मुड़ जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं बिछे हुए ना। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी टिप बताने वाली हूँ, जो है तो बड़ी छोटू सी लेकिन बेहद कारआमद। तो आपने करना है कि जहाँ से भी ज़्यादा मुड़ते हैं ना, वहीं से आपने लेके इसको अपोजिट डायरेक्शन में ना मोड़ देना है। इस तरह से इसको फोल्ड लगा देना है जिस तरह से मैं फोल्ड लगा रही हूँ। और फोल्ड लगाने के बाद ना इसको अच्छे से ना दबाना है। और चाहें तो चंद सेकंड के लिए इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ भी रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ना ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, जो हिस्सा इसका मोड़ा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, फोल्ड नहीं हो रहा है। और दूसरा जो हिस्सा है वो उसका फिर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसको यहाँ पर मैंने हाफ फोल्ड लगा कर ना बहुत टाइट से ना प्रेस किया था, बहुत प्रेशर डाल के ना, तो उससे ये बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल सीधा हो गया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।